पेपर से कम 2-3 दिन पहले पता चल गया था, फिर भी आयोग ने ये परीक्षा कराई क्योंकि पेपर बिक चुके थे पहले से ही। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात होगी। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर। जहाँ पेपरों में पता चला कि 3 पन्ने बाहर निकले, वो शायद 3 पन्ने को गर्मी लग रही होगी अंदर, वो बाहर निकल गए होंगे। यस मार्तुले साहब को बताना चाहिए एक बार कि पेपर लीक की परिभाषा क्या होती हाँ, है। वही कैलेंडर जारी होता है परीक्षाओं का, उसमें एक दिन ये भी फिक्स किया जाए कि एग्जाम के बाद एक दिन प्रोटेस्ट का भी हो, आधिकारिक तौर पे ये जारी हो, क्योंकि हर एग्जाम के बाद तो यही हो रहा है। अगर सहायक में 3 नंबर से रह गए 3 नंबर से रह गए तो भी बोल हाँ यार, इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है। इसमें मैंने बोला तो था कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाती, तो ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए। अच्छा श्री सुबोध उनियाल जी का अगर यहाँ मंत्री का बेटा अगर यहाँ इस प्रकार धरने पे बैठता तो उनके शरीर पर कैसा ठेस पहुँचता है। उत्तराखंड हमारे साथ यहीं सो रहा है भाई, पूरी रात भर यहीं सोया है, 2 दिन से हमारे साथ यहीं सोया है। उत्तराखंड का भविष्य सड़कों पे है भाई। 24 सितंबर की तारीख है, सुबह के 5:45 बज रहे हैं और हम लोग हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। देहरादून में आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सड़क पर कुछ बच्चे हैं, कुछ छात्र हैं जो गद्दा बिछाकर सोए हुए हैं। दरअसल ये प्रदर्शनकारी हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने 21 सितंबर दिन रविवार को यूके SSSC की परीक्षा में ये लोग शामिल हुए थे और आरोप ये है कि परीक्षा के पेपर लीक हो गई और उसके बाद से 21 तारीख से ये प्रदर्शन चल रहा है और डिमांड ये है कि भाई पेपर रद्द कीजिए जब पेपर लीक हुआ है। तो एक बार बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा प्रदर्शन क्यों चल रहा है और पेपर लीक का पूरा मुद्दा क्या है और डिमांड्स क्या हैं। यहाँ के छात्रों से ही बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? देखिए, जसपाल चौहान, अच्छा उत्तराखंड बेरोजगार से प्रदेश सह संयोजक हूँ। अच्छा। देखिए, जैसे कि आप विदित है कि उत्तराखंड का लगातार भर्ती, संगठन है बिल्कुल बेरोजगार बिल्कुल बेरोजगार संगठन पूरी प्रदेश के युवाओं की, जो बेरोजगार युवा है, पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार है, उनकी भर्ती से संबंधित के लिए आवाज़ उठाता है प्रदेश के युवाओं के लिए। अभी क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है, अभी 21 सितंबर को बीडीओ पटवारी बीपीडीओ एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड के अंदर। तो स्नातक स्तरीय जो पेपर हो रहा है तो वो पेपर लीक हो जाता है। तो यहाँ के जो आयोग के अध्यक्ष GS मार्तोलिया जी, वो कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर के 3 पेज पर बाहर आए। क्या 3 पेज यदि बाहर आए तो लीक नहीं कहते उसे लीक नहीं कहते। अगर पेपर GS मार्तोलिया जी कहते हैं कि पेपर 3 पेज बाहर आए, 3 पृष्ठ बाहर आए, अगर 3 पृष्ठ बाहर आए कम से कम 15-20 क्वेश्चन, यहाँ तो 1 नंबर से 2 नंबर से युवा बाहर होता है। पूरा पेपर बाहर नहीं आया, 3 पेज सिर्फ बाहर आए। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात होगी। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, और उसके ऊपर 10:35 लिखा हुआ है टाइमिंग। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी SSP देहरादून को और STF को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें हम लोग उसको देख रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल जाड़ा है और मैंने अभी फर्स्ट टाइम यूके SSSC का जो स्नातक स्तरीय परीक्षा दी थी। और इसमें सिर्फ फर्स्ट ही टाइम अगर एक इन्होंने ऐसा कर दिया, और इससे पहले भी ऐसा होता आया है, और ये कि फिर आगे क्या भरोसा है इनका कि ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात रही कि जैसे आपने वीडियो के माध्यम से अभी देखा होगा, जो हाकम सिंह जी है वो भी बोल रहे थे कि पहले हम 12 लाख रुपए लेते थे, तो जहाँ बच्चों से हम पैसे लेते और जहाँ बच्चों को निकालते। अभी हम कम बच्चों को निकाल रहे हैं कि मतलब कम बच्चों से हम पैसे ले रहे ताकि हम एक ही बात लोगों तक पहुँचे ना। मतलब
हाकम सिंह तो सर इसमें एक मोहरा है। इसके पीछे कितने हाकम सिंह है बैठे हुए बड़े बड़े। पहले भी हाकम सिंह एक बार जेल गया, फिर उसके बाद तुरंत बाहर निकल गया। ऐसे मतलब उसके पीछे ऐसा कौन सा राजनीतिक पहलू है जो एक ये तुरंत बाहर निकल जाता है। अभी नकल विरोधी कानून आया है वो प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें 1 करोड़ रुपये जुर्माना नकल करवाने वाले को भी और नकल करने वाले को भी, और साथ में 10 साल की जेल। अब ये कि उनको 10 साल की जेल होती है कि नहीं होती है ये भी हमें देखना है, और उस पर पालन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी अगर नकल माफिया पकड़े गए हैं राज्य में, तो उनको एक कि उसका पालन भी होना चाहिए, नकल विरोधी जो कानून है, और साथ साथ में इनके 10 साल क्या उनको एक उम्र क्या रखो। मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि जी, आप जी। पहली बार भर्ती परीक्षा में बैठे थे, जी कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप तैयारी करते हैं भर्ती परीक्षाओं की कि सरकारी नौकरी लग जाए और लाइफ सेट हो जाए, हाँ? फिर आप परीक्षा में बैठते हैं और आपको पता चलता है कि भाई जिस परीक्षा के लिए आपने इतनी तैयारी की थी उसका पेपर लीक हो गया, है ना, और अब प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं आपकी पेपर रद्द किया जाए। मेंटली ये क्या असर डालता है कि भाई इतना मेहनत करके तैयारी की और कहाँ तक परीक्षा देने के बाद आके घर पे आंसर शीट मिलाना चाहिए था OMR से कि कितने सही करके हैं, उसके बजाय आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। सर जैसे आप बता रहे हैं अभी मैं आपको अब अगर रियलिटी बताऊं, मेरा एक दोस्त है वो 2019 से तैयारी कर रहा। वो मुझे बार बार बोलता है कि अभी तू छोटा है, तेरी एज कम है, तो वो एक कि वो मुझे बताता है कई बार, तो वो बोलता है कि मैंने भाई ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ, फिर भी मेरे 2-4 नंबर से रुक जा रहा। तो सर एक बार उसकी स्थिति ऐसे हो गई थी कि वो सुसाइड करने को तैयार हो गया था। उसने बोला भाई मेरे माइंड में ऐसे थॉट आ रहा है कि मैं सुसाइड कर दूँ, कि कैसा वैसा। सर अगर उस दिन सुसाइड कर देता, अगर उसने मुझे कॉल नहीं करता, मैं उसको मोटिवेट नहीं करता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप ये बताओ पहले। अगर वो सुसाइड कर देता उस दिन, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? उसके घर वाले रोते, उसके लिए सब रोते, और एक इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? पहले आप ही बताओ सर। अब एक बार बार जब ऐसा ये चीज़ दोहराई जा रही है, उससे एक कि इंसान का एक मेंटली भी, जैसे मैंने अभी भी, जैसे मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के दौरान मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने एक दवाई तक नहीं खाई। मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैंने जब तक पेपर नहीं होता तब तक बाकी सब कुछ त्याग दो। हम अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि हमारे घर वाले, हम अपने घर वालों को आगे देख के ये कर रहे हैं कि हाँ हमारे घर वाले आगे, उनको देखना है। अगर आज हम उनके लिए नहीं सोचेंगे तो कल के दिन कौन सोचेगा? क्या करते हैं भाई आपके माता पिता? मेरे पापा सर ये कि बड़कोटी में होटल है, और ये कि छोटा सा चाय पानी का होटल है, बाकी कुछ नहीं। आपने भी परीक्षा दी थी? बिल्कुल दी थी। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ पवार सौरभ जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा उस दिन का ना टाइमलाइन समझाइए कि उस दिन परीक्षा को लेकर कब आप लोगों को पता चला कि पेपर लीक हो गया है, या उसके बाद कब आप लोगों को पता चला? दरअसल इसके पीछे एक राजनीति को ये जो ये हाकम सिंह के बारे में पेपर से कम 2-3 दिन पहले पता चल गया था, लेकिन फिर भी आयोग ने ये पेपर निरस्त नहीं किया, फिर भी ये पेपर कराया गया। जबकि 2-3 दिन पहले मतलब बहुत भयंकर बारिश भी हुई थी, दुनिया भर के रास्ते सारे मतलब ब्लॉक के, समझो तुम रास्ते बंद ही हो रखे थे, फिर भी आयोग ने ये परीक्षा कराई क्योंकि पेपर बिक चुके थे पहले से ही, ये खबर सामने आई थी। फिर भी मतलब आप लोगों को परीक्षा में जाने से पहले, बैठने से पहले पता चल ये गया बात था। जानकारी हाँ। में आ गई थी कि भाई हाँ जी। पेपर बिक चुका है जी। फिर भी ये पेपर कराया गया था, और जहाँ पेपरों में पता चला कि 3 पन्ने बाहर निकले, वो शायद 3 पन्ने को गर्मी लग रही होगी अंदर, वो बाहर निकल गए होंगे। क्या? शायद 3 पन्नों को आयोग के उस पेपर में गर्मी लग गई होगी, इसलिए बाहर घूमने चले गए होंगे, है ना। यही हो सकता है। जब मर्तुले जी कह रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, धामी जी कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ है, तो यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। हाँ, मतलब ये तो बहुत अजीब सा हाँ, लॉजिक वही है ना तो। कि पेपर लीक नहीं हुआ, 3 पेज बस बाहर आए हैं। आप लगा सकते हो कितने क्वेश्चन होंगे, लड़के यहाँ 0.5 से बाहर हो रहे हैं, तो उसमें लगा सकते आप कितने क्वेश्चन होंगे। वो पन्ने कहाँ गए होंगे, वो सारे आयोग पता नहीं कहाँ जहाँ इनके चमचे बैठे होंगे, वहाँ गए होंगे, तो सारा लीक ही समझो तुम। GS मार्तुले साहब को बताना चाहिए एक बार कि पेपर लीक की परिभाषा क्या होती हाँ, है। वही पूछना चाहते कि पेपर लीक है क्या। अगर ये पेपर लीक नहीं है तो है क्या फिर? ये पन्ने के ऐसे तो नहीं जाएंगे कहीं नहीं, यही बताना चाहते ये हैं बताइए कि आप लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, जी। एक प्रोटेस्ट इस बात से के लिए क्यों नहीं करवाते आप लोग कि जो कैलेंडर जारी होता है परीक्षाओं का, उसमें एक दिन ये भी फिक्स किया जाए कि एग्ज़ाम के बाद एक दिन प्रोटेस्ट का भी हो, आधिकारिक तौर पे ही एक जारी हो, क्योंकि हर एग्ज़ाम के बाद तो यही हो रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर इतने यहाँ से लड़के ऐसे क्यों नहीं करता कोई उतना। कि इससे पहले ये प्रकरण 2021 में हुआ था, जब ये हाकम सिंह का नाम पहली बार उत्तराखंड की जनता ने सुना था कि ये 15-15 लाख रुपए में बच्चों को पेपर देता है। तो इस बार भी ये छूट गया था, ये 1 साल तक जेल रहा, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि फिर ये बच्चों से कांटेक्ट करने लग गया। इसका एक चेला था पंकज गौड़, तो इसकी हमने रिकॉर्डिंग की। वो रिकॉर्डिंग थी 9 या 10 तारीख की,
सितंबर की, और पेपर होना था हमारा 21 तारीख को। इसी 9-10 सितंबर। हाँ, और पेपर था 21 तारीख को। तो मतलब अभी बच्चों से संपर्क कर रहा था, आपको बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग भी हम दे देंगे कि उसमें बात कर रहा है कि आप पहले वो पूछ रहा है बच्चा कैसा है, तैयारी करता है नहीं करता है ना, हाँ कितने सालों से कोचिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फिर जब हमारे संघ ने इसकी रिकॉर्डिंग करी और मीडिया को दी, तब ये मामला बाहर आया। और हम तभी इसी संदेह की वजह से हम आयोग को बोल रहे थे कि ये प्राकृतिक आपदा आ रखी है, इस पेपर को थोड़ा मतलब डिले कराइए, पोस्टपोन करवाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा जांच भी हो जाए तब कि ये क्या क्या मामला है। तो पर नहीं, सरकार का इसमें पूरा तंत्र मिला हो कि पता नहीं कितने बच्चों से इन्होंने पैसे ले रखे, तभी ये हमारे साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। कल एक ऐसा प्रकरण हुआ कि हमारी इस आंदोलन को हाँ, ये एक बार आप सुन लो। उसमें कॉल करो ना यार, एकदम आप कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ आपको, ये गलत है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मैंने पूछ लिया, क्या पता नहीं, आप जब भी ऐसा होता है तो आप मैसेज डाल दिया करो, सर अर्जेंट कॉल भी, तो मैं अब व्हाट्सएप कॉल कर दिया करो। तो अभी टाइम हो गया ना पेपर देते देते, पिछली बार भी नहीं हो पाया मेरा कनिक सहायक में ना। कितने नंबर से रहे? उसमें तो 3 नंबर से रह गया था मेरा। पक्का? और अभी क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट में? अभी मतलब तैयारी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ अभी तो तैयारी है। कनिक सहायक में 3 नंबर से रहे थे? 3 नंबर से रह गया था तो भी बोल रहा हाँ यार, इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है इसमें, मैंने बोला तो था। अच्छा कम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहाँ, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग, जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे हैं। अच्छा तो ऐसा है ना, कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाते, ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा पहले तो ये काम 12 में होता था, हाँ लाख के बाद लेकिन अब बढ़ा दिया ना, ये है कि लड़के ज्यादा 4-5 ठीक है सर, लगा लो 15 लाख इन्होंने कितने जैसे वो सब्जी खरीदने जाने पर ना, वो कहते हैं कि मंडी में सब्जी नहीं आई है इसलिए दाम बढ़ गया है। कल ही हम लोग धनिया पत्ता लेने गए थे तो एक चचा बता रहे थे कि अरे मंडी में धनिया पत्ता नहीं आ रही है, 40 का 100 ग्राम। आयोग के अधिकारियों की मिली भगत के पेपर लीक हो ही नहीं सकता। अब आप बताइए, आयोग ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं इनको पता ना हो कि क्या क्या चल रहा है। जैमर लगे हैं, जैमर पता नहीं कौन से 5G का ज़माना चल रहा है, शायद उन्होंने वहाँ पे 2G 3G के जैमर लगा दिए कि 2G नेटवर्क ना है। हमारे मार्तोलॉजी का कहना है कि जैमर हमारे, उनको भी खुद पता नहीं है कि जैमर कितने, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2G से 5G के ज़माने में उनको 2G जैमर अलाउडेड हो रहे हैं। तो देखो अब हमारा कितना दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, जो उनको अभी तक भी 2G जैमर मिल रहे हैं। और हमारे जब इतने दूर से आते हैं, हम चमोली डिस्ट्रिक्ट से आ रखे हैं, पेपर देख कर हम रूम से बाहर आते हैं, भाई हमारे माता जी पिताजी के पास नहीं होगा, उनके पास देखने का साधन नहीं होगा, अगल बगल वाले अगर दिखाते हैं तो उनके दिल पे कैसे लगते हैं। हम पेपर दे के बाहर आते हैं, तुरंत पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनके मन में कैसी भावना ही पैदा होती होगी। आप देखो, कल ही के न्यूज़ में मैं देख रहा था, संवाद न्यूज़ में मैं देख रहा था 365 कि हमारे माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी और खजानदास जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं 3 पेज बाहर आए हैं, पेपर लीक नहीं है। अब बताओ, एक क्वेश्चन लीक कहीं भी अगर चले जाता तो उससे पेपर लीक है, लेकिन 3 पेपर बाहर आने के कारण उसे कैसे पेपर लीक घोषित नहीं किया जा सकता। इतना दुर्भाग्य है हमारा उत्तराखंड का। हमारा भी जो हम उत्तराखंड में इस प्रकार सड़कों पे बैठे हैं, कैसी सरकार है हमारी, निकम्मी सरकार है जो हम इस प्रकार बैठे हैं, लेकिन उनको ये आंखें उनकी जैसे काली पट्टी बंद की होगी उनके आंखों पे। आप देख रहे होंगे, हम तो अपने हमारे घर वालों पे क्या ठेस पहुंच रही थी। कमरे के किराए पे हम रह के अपनी तैयारी करके, थोड़ा बहुत छोटी जॉब करके, तब जाके हम अपना कोचिंग संस्थानों की फ़ीस भरते हैं। अगर हम चमोली से रहने वाले हैं, परिवार के लिए क्या करते हैं, यही तैयारी कर रहे हैं सर। माँ पापा क्या करते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ से 2-3 हज़ार 4 हज़ार हमें अब कमरे का किराया भेजते हैं। फिर हम भी उसमें थोड़ा बहुत अपना काम कुम करके, अपने कमरे का खाने का निकाल करके, तब जाके हम अपनी कोचिंग संस्थानों को भी फ़ीस देते हैं। लेकिन ये कितनी निकम्मी सरकार है जो हमारी इस दूरदर्शी को कर रही। देख रहे होंगे आप कि इतना करने के बाद भी, इतना संघर्ष करने का, अगर उसी सुबोध उनियाल जी का, अगर यहाँ मंत्री का बेटा अगर यहाँ इस प्रकार धरने पे बैठता तो उनके शरीर पर कैसा ठेस पहुँचता है।
मंत्रियों के बेटे तो ऐसे नहीं पहुंचते ना, आम जनता आम आदमी के बेटे ही इस प्रकार के कोई बैठा देखा आपने कोई मंत्री? खजानदास जी कहते हैं 3 पेपर बाहर आए हैं। हमारे GS मर्तोलिया जो UKPSC के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं 3 पेपर बाहर आए हैं, लेकिन 3 पेपर बाहर आए तो कैसे आए, वो भी हम उनसे जानना चाहते हैं। क्या ये पेपर लीक नहीं है? खासकर इस प्रदेश में अगर रहना है तो मुझे तो लगता है कि संघर्ष करना पड़ेगा ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसी अंधी सरकार के खिलाफ जो ना युवाओं की सुनती है ना यहाँ देख रही है। यहाँ 2 दिन से बॉबी पवार हो गए, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम भाई हो गए, उनके साथ यहाँ 2 दिन से बैठे हैं, पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है कि उत्तराखंड का भविष्य ऐसे सड़कों पे है। तो आप सोच सकते हो उत्तराखंड की क्या स्थिति है। उत्तराखंड का जब यही हम ही तो उत्तराखंड के भविष्य हैं, हमसे बड़ा भविष्य कौन है उत्तराखंड का? ये नेता थोड़ी ना उत्तराखंड के भविष्य है, हम उत्तराखंड के भविष्य हैं। और हम अगर सड़कों पे हैं तो आप समझ सकते हो कि उत्तराखंड कहाँ है अभी। उत्तराखंड हमारे साथ यहीं सो रहा है भाई, पूरी रात भर यहीं सोया है, 2 दिन से हमारे साथ यहीं सोया है। उत्तराखंड का भविष्य सड़कों पे है भाई। बाकी पेपर का तो मारतोलिया साहब का कहना है कि वह 3 पन्ने बाहर आए थे और वो शायद घूमने बाहर आए थे, उनको ये पता है ही नहीं कि पेपर लीक होता क्या है। तो ऐसे मनुष्य को अगर हम अध्यक्ष के पद पर बिठा रखा है वहाँ पर, जिसको ये तक पता नहीं है कि पेपर लीक क्या होता है, तो फिर उनको भी क्या कहना है। मुझे तो लगता है कि उनको, मुझे क्या सबका यही कहना है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। ये बताइए, घर पे आपकी कब बात हुई आखिरी? घर पे माता पिताजी से डेली बात होती है शाम शाम। कहाँ, यहीं देहरादून के रहने वाले हैं? नाना पहाड़ के हैं, बड़कोट उत्तरकाशी। अच्छा, उत्तरकाशी के। तो कब बात हुई आपकी? डेली बात होती है शाम को। बात भी क्या, बस 2 मिनट की बात होती है। हमें भी अब झिझक होती है बात करने में, क्या जवाब दें माँ बाप को। और माँ बाप भी, वो भी बेचारे मेहनत करके किस हालात में हमको यहाँ पढ़ा रहे हैं, महीने का 5-5 हज़ार दे रहे हैं। हम जानते हैं किस तरीके से यहाँ जितने भी लड़के हैं सबके गांव में 10 खेत से ज़्यादा नहीं होंगे प्रत्येक व्यक्ति के। तो 10 खेत से जो भी आमदनी होती है उसके चलते हमको यहाँ रखा जा रहा है। अब मुझे लगता है उन 10 खेतों से 5,000 तक की आमदनी नहीं होती है। जो भी आमदनी हो रही है हमारी, वो दूध बेच के हो रही है। कोई दूध बेच रहा है, कोई किसी का अपना छोटा सा धंधा है, होटल है, उसी से जो आमदनी हो रही है उसी से हम यहाँ चल रहे हैं। और वो हमको पता है हम कैसे यहाँ गुजारा कर रहे हैं अपना। तो उन माँ बाप के ऐसे संघर्ष पे अगर सरकार ऐसी वो पहुँचा रही है, ठेस पहुँचा रही है, तो मुझे लगता है सरकार को उनकी आत्मा की हाई लगेगी। उनके दिल से जो आवाज़ निकल रही है, उन माँ बाप के दिल से जो आवाज़ निकल रही है, उन बेरोजगारों के दिल से जो आवाज़ निकल रही है, जिनके बच्चों को ऐसा यहाँ सड़कों पर सुलाया जा रहा है रात रात को, तो उन माँ बाप के दिल से जो आवाज़ निकल रही है, मुझे लगता है सरकार की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये तो आप लोगों ने क्या ठाना है कि कब तक यहाँ ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? पड़े रहेंगे भाई, हम तो ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। अभी तक कोई आया आप लोगों के पास? कोई नहीं आया। बस कल सुनने में आया कि इधर CM धामी साहब ऐसी नीचता का काम किया हुआ है, ऐसा नीचता का परिचय दिया हुआ है। मैं ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, पर क्या करें, जब ऐसी सरकार हमारी बना रखी है तो बोलना पड़ता है। ऐसा नीचता का परिचय दिया इन्होंने। कल इन्होंने हरिद्वार से, लक्सर से, स्कूल से 3 बसें भर के लाई और उनको यहाँ ग्राउंड पे एक जगह एकत्रित करके उनको ये बोला गया कि तुम्हारी प्रतियोगिता कराई जाएगी, तुमको इनाम दिया जाएगा और तुम्हारा नारा ये रहेगा कि परीक्षा रद्द न हो। अब उनको ये पता नहीं है कि परीक्षा किस चीज़ की रद्द न हो। जो इस स्नातक स्तरीय परीक्षा में बैठे नहीं हैं वो ये नारा लगा रहे हैं कि परीक्षा रद्द न हो। जिन्होंने ये पेपर दिया नहीं है वो ये नारा लगा रहे हैं कि परीक्षा रद्द न हो, ताकि इन युवाओं का यहाँ से आंदोलन में भंग पड़े और इनका आंदोलन यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो ऐसा काम अगर सरकार कर रही है तो महाभ्रष्ट सरकार है, महानीच सरकार है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं सरकार के बारे में। तो भाई ये समस्याएं हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बिहार से लेकर उत्तराखंड तक, उसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और भी तमाम राज्यों में पेपर होते हैं, परीक्षाएं होती हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर होता है प्रोटेस्ट और लगातार चलते रहता है। खबरगांव पे आप लोगों ने दिल्ली में जो SSC के छात्रों का प्रोटेस्ट था वो भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ लाठियाँ चली। और यहाँ पे 21 सितंबर रविवार के बाद से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि UKSSC की परीक्षा थी। जो छात्र यहाँ परीक्षा में शामिल हुए थे उन्होंने बताया ही, और आरोप ये लगे हैं कि पेपर लीक हो गया है। तो ठोस जवाब नहीं है और 2-3 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। और मांग क्या है? परीक्षा रद्द हो, कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो CBI से और उसके बाद दोबारा परीक्षा कराई जाए।
ये प्रोटेस्ट आगे जिस तरह से बढ़ेगा और जो गतिविधियां यहाँ होंगी हम आपको खबर गांव पर दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिएगा। मेरा नाम आकाश है, कैमरे के पीछे जेरी, उनकी मदद की आनंद ने। शुक्रिया।